ओम शांति सारे बीके भाई बहनों को। मेरा नाम बीके रजनी है और मैं 2017 से ज्ञान में हूँ। तो बाबा के साथ का अनुभव आज सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा ने कैसे साथ दिया है। बाबा के साथ को हम कैसे यूज कर सकते हैं और बाबा कैसे हमारा सहयोगी बनकर हमारा साथ देता है। तो ये मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बीके भाई बहन है वो तो सुनेंगे ही, वो तो जानते ही हैं। जो नॉन बीके भी भाई बहन है, क्योंकि ये जो अनुभव है ये दोनों ही कंडीशन का है, नॉन बीके का भी और बीके का भी। क्योंकि हम जैसे हैं, हमारा हम तो ज्ञान में चलते हैं, पर हमारा लौकिक पुत्र है वो ज्ञान में अभी नहीं है। परंतु उनका ये, मेरा और उनका ये साथ का अनुभव है। तो जैसे आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा लौकिक पुत्र अभी भोपाल एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके साथ का ही, उनका ही अनुभव हम बता सकते हैं, आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि उनके ही इसमें ना, इस जर्नी में, नीट की इस जर्नी में हमने बाबा का साथ कैसे अनुभव किया और बाबा ने कैसे साथ दिया। तो जैसे ही ज्ञान में आए तो बाबा, तो ज्ञान के थ्रू हमें बहुत कुछ बताता ही है। बाबा के ज्ञान से बहुत छोटे छोटे अनुभव, ऐसे छोटे अनुभव तो नहीं बोल सकते, सारे ही अनुभव बहुत बड़े होते हैं। परंतु वैसे अनुभव होते ही रहते थे। मगर जब उनका नीट का प्रिपरेशन का जब वो तैयारी कर रहे थे, तो लौकिक पुत्र 7-8 क्लास में उन्होंने पहले फिटजी ज्वाइन किया था। तो उन्होंने जैसे ही फिटजी ज्वाइन किया, 7-8 उन्होंने वहां पढ़ाई किया और उसके बाद फिर उन्हें लगा कि मुझे मेडिकल लाइन पे जाना है। तो हमने भी कहा ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वही लाइन चूज कर सकते हो। तो उन्होंने फिर मेडिकल की जहाँ पढ़ाई होती है वहां के लिए उन्होंने एग्जाम लिखा। तो स्कॉलरशिप के थ्रू उनका वहां पे एडमिशन हो गया। और वो भी इनका एडमिशन ऐसा हुआ कि स्कॉलरशिप के थ्रू हुआ, तो कोई भी अमाउंट उनको देना नहीं पड़ा। उल्टा उनको उसी इंस्टीट्यूट के थ्रू उनको कैश रिवॉर्ड भी मिला और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी पढ़ाई भी शुरू हो गई। वो जब पढ़ना शुरू किए, जब एग्जामिनेशन हुआ 2023 में, उन्होंने पहला एग्जाम नीट का लिखा 12 के साथ। तो उस वक्त उनका किसी कारण हमारा शारीरिक हिसाब किताब, हमारा हमारा शारीरिक हिसाब थोड़ा कड़ा रहा है। तो सडनली 5 मई को उनका एग्जाम था और हमारा 11 अप्रैल से तबीयत खराब हो गया। अब अचानक से घर का माहौल ऐसा हो गया और तबीयत हमारी खराब हो गई। बाहर जाना भी मुश्किल, लोकल डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि जहां आप इलाज करवाते हैं आप बाहर जा करके उनसे जाके मिलिए। ऐसा ही सिलसिला पर जा नहीं सकते थे क्योंकि 5 मई को उनका एग्जाम था। हम लोग पूरे लोग वेट कर रहे थे, वो टाइम आया था कि नीट का एग्जाम है, अब तो देना है। पर इसी बीच में उनका संतुलन थोड़ा हो गया कि अब थोड़ा अ- अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया अंतिम टाइम में। और जो कितना भी आप पढ़े हो, लास्ट का जो टाइम होता है उस समय आपका माइंड सेट रहना बहुत जरूरी है। पर उस वक्त ही वो थोड़ा हलचल हो गई। तो हमारी युगल ने कहा कि आपको अगर नहीं देना है एग्जाम तो आप छोड़ दो। पर हमने कहा कि नहीं, आपको जितना भी प्रिपरेशन हुआ है आप तैयारी से आप एग्जाम दे लो। पर उनका मन नहीं था, फिर भी हमारे कहने पे उन्होंने एग्जाम लिखा। एग्जाम अच्छा हुआ पर उनके मुताबिक अच्छा नहीं हुआ। उनको स्टेट में तो कॉलेज मिल रहे थे, मेडिकल कॉलेज, पर उनका ख्वाब था कि उनको भोपाल एम्स ज्वाइन करना है। उन्होंने जब से इस लाइन को चुना था तो उनका था कि मेरे को भोपाल एम्स ही जाना है। और वो हमेशा कहते हैं, अगर 1 रैंक भी लेके आएंगे ना तो कहीं दिल्ली भी नहीं, दिल्ली नहीं जाएंगे, हम भोपाल एम्स ही जाएंगे। अब उस टाइम ऐसा हो गया कि स्टेट कॉलेज तो मिल रहा है पर एम्स नहीं मिल रहा है, और वो भी उनको भोपाल एम्स ही चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। सारे लोग हम लोग को समझाने लगे, रिलेटिव भी जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते थे वहां भी, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत खर्च लगता है, आपको सरकारी सीट मिल रहा है, आप क्यों छोड़ोगे। मगर हमारे लौकिक पुत्र बिल्कुल तैयार नहीं थे एडमिशन के लिए। फिर हमने उनको ऑफर किया कि अगर ठीक है आप स्टेट कॉलेज नहीं जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, हम आपको प्राइवेट में दिलवा देते हैं ताकि कॉलेज भी अच्छा प्रेफरेंस मिल जाए। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज तक कभी 1 रुपया भी पढ़ाई में नहीं लगाया है, इसलिए हम पैसा देके तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, आप हमको एक मौका और दीजिए। मैंने चलो बढ़िया है, क्योंकि मेरे को यकीन था कि वो स्टार्टिंग से ही हमेशा टॉप पे रहे थे। तो यकीन था ही कि वो अचीव कर लेंगे। उनको लेकर के हम फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहां पे जाके तैयारी करने लगे। 1 साल हमारा उनके साथ वैसे ही बीता। और जब उनका रिजल्ट आया, वो रिजल्ट के दरमियान जब हम इस घर से, अपने लौकिक घर से जहाँ वो तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए हमें जाना था, जिस दिन हम लोग वहां से घर से निकल रहे थे तो हमने बाबा के रूम में जा करके उसमें एक ट्रॉली, ड्रॉर है, ड्रॉर में मार्क्स लिख करके डाल दिया था। और किसी को पता नहीं था। सेंटर गए थे, सेंटर में भी भंडारी रहती है जहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो वहां पे भी एक नोट पे वो मार्क्स लिख करके हमने भंडारी में भी डाल दिया था। वहां भी हमने दीदी से, ये किसी से भी कुछ नहीं कहा, ना ही अपने युगल को भी हमने कुछ नहीं बताया। अपना बेटे को पता था। हम लोग घर से चले गए, लौकिक घर से जाने 1 साल हम पूरा बाहर रहे उनको लेकर के।
रेंट पे रहे उनको लेकर वो अपना प्रिपरेशन करते, हम उनके साथ रहते, वही बाबा का भोग लगा के खिलाना, बाबा की याद से करना, ऐसे करके चलता रहा। और जब वो एग्जाम दे के निकले और उन्होंने जो अपना मार्क्स बोला, जो हमने नोट में लिखा था, अब बाबा के रूम में जो लिखा था, उसमें मैंने मार्क्स लिखा था 705, 705 नंबर। 720 का एग्जाम होता है, हमने लिखा था 705। और जब उन्होंने निकला, जैसे ही वो निकले एग्जामिनेशन हॉल से, और उन्होंने उनसे पूछा कि कैसा हुआ पेपर, तो बोले बहुत अच्छा। उन्होंने सीधे कहा 710 नंबर। ये सुनते ही हमारे तो एकदम, उसको बयां ही नहीं कर सकते कि उस वक्त क्या था फीलिंग, कि बाबा से हमने 705 बोला था और बाबा ने तो 710 दिला दिया। तो ये तो रहा हमारा बाबा के साथ का अनुभव, जो हम बाबा के ज्ञान में है, जो बीके हैं, पर हमारा लौकिक पुत्र ज्ञान में नहीं है, वो तो नॉन बीके है। पर उनका जो था कि मेरे को भोपाल एम्स ज्वाइन करना है, और उन्होंने उतना ही मार्क्स अचीव किया जो उनको भोपाल एम्स मिल जाए। तो ये हम लोग दोनों का ही अनुभव साथ में चला, और इसी दरमियान हमने, ज्ञान तो था ही, और ये इसी 1 साल के पीरियड में एक दिन ऐसे यूट्यूब चलाते हुए सामने में श्याम भाई का वीडियो आया, श्याम महोदया या ऐसे कुछ करके उनका चैनल है, उनका वीडियो आया। उसका बहुत अच्छा उसमें एक वीडियो था, आप मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, ऐसा करके था। फिर हमने सोचा दे लो देखते हैं, ज्ञान वाले बच्चों को तो लगता है कहीं और थोड़ा और जानकारी और जानकारी, तो ऐसे ही करके हमने उनको देखना शुरू किया। उन्होंने द सीक्रेट बुक के बारे में बताया, तो उन्होंने जो भी उस बुक के बारे में बताया ना, बाबा ने ज्ञान में हमें वो सब पहले ही बता रखा था। उसी बीच हमने द सीक्रेट बुक खरीदा, मंगवाया ऑनलाइन, और उस समय हमने द सीक्रेट बुक पढ़ा, पूरा बुक हमने पढ़ा। वो बात अलग थी कि बाबा के ज्ञान से हम लोग बहुत कुछ जानते थे, सम्मान बाबा देता है, उस सम्मान को हम रीड करते थे, रीड भी करते थे, राइट भी कर, लिखना भी करते थे। तो ये तो अनुभव था ही, पर जब उस बुक को पढ़ा तो और भी ज्यादा उसका मतलब उसको और भी ज्यादा फॉलो करने लगे। उस दरमियान जैसे एग्जाम के 21 दिन बचे थे, 21 दिन का टाइम बचा था, हमने क्या, ऐसे पहले भी हम लिखते थे, मगर कभी होता था ना कि चलो घर का भी कार्य करना है, तो चलो लिखा भी, नहीं भी लिखा, ऐसा भी चल जाता था। मगर जब एग्जामिनेशन के मात्र 21 दिन बचे, हमने सोने के पहले, जैसे अब सोने जा रहे हैं 11 टाइम, प्रेजेंट वे में कि इनका सिलेक्शन हो गया है, इन्होंने इतना मार्क्स अचीव किया, ऐसा ऐसा करके प्रेजेंट वे में हो गया है, और वही लिखते थे। ऑल टाइम मॉर्निंग अमृत वेले, जो हम बीके का दिनचर्या भी है, अमृत वेले, सुबह उठे और उसी सेंटेंस को फिर 11 टाइम लिखते थे। यही हमारा सिलसिला चला। और जो हमने लिखा, और एक विजन बोर्ड, जो द सीक्रेट बुक में भी आपको बताया जाता है, एक विजन बोर्ड, हमने एक विजन बोर्ड, एक पंपलेट बना करके सामने अपने बेड के पास लगा दिया था, और उसमें मार्क्स लिख दिए थे, बच्चे का नाम लिख दिया था, रैंक लिख दिया था। और जब वो रिजल्ट आया, उस सेम सब कुछ वही था। उसके साथ एक और भी बहुत अच्छा अनुभव था कि अन अकेडमी बोल करके यूट्यूब में, अभी जो भी स्टडी करते हैं उनको पता है, अन अकेडमी है चैनल, उसके थ्रू भाई, मेरा बाबू वो पढ़ता था, ये लॉकडाउन के टाइम में इंस्टीट्यूट जब बंद हो गया थे, तो उनके थ्रू ही वो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर रहे थे 11 क्लास में। उसके एग्जाम था मई में, दिसंबर में एक उन्होंने फॉर्म डाला, कि गूगल फॉर्म था, एक ऐसा फॉर्म डाला है जिसमें वो 1,000 बच्चे को, पूरा ऑल इंडिया से 1,000 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, किसी भी मतलब मान लीजिए मेरा 710 है और दूसरे बच्चे का भी 710 है, तो वो एकेडमिक टीम डिसाइड करेगी कि मेरे को किसको अमाउंट देना है। वो बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता, ना उसके ऊपर वो फाइट कर सकता है। तो ये उनका एक टर्म और कंडीशन था। तो बाबू ने ना, अंश ने हमसे कहा कि मम्मी ये फॉर्म भर दे, हमने हाँ बिल्कुल भर दो। तो वो भर दिए। उसके बाद एग्जामिनेशन हो गया, एग्जाम हो गया। आप सबको पता होगा कि 2024 नीट के एग्जाम में थोड़े से ऐसे हुए कि पेपर लीक हुआ, ये हुआ, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन चले, मगर 3 महीना के बाद वो क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद तो अब हुआ कि चलो भाई अभी तो इतना कुछ हो गया है, अमाउंट तो शायद अब ना मिले, क्योंकि अमाउंट के लिए उन्होंने हमें पहले फोन किया, सब कुछ कर दिया था व्यवस्था, कि आपको ये जो कैश प्राइस है वंश को ही मिलना है, हमने झारखंड से उनको ही चूज किया है, जबकि झारखंड से हाईएस्ट 715 गया था, पर उन्होंने अंश को सिलेक्ट किया था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, तो हमें लगा कि अब तो ऐसा हो गया, अब तो शायद अमाउंट नहीं मिलेगा। पर जैसे ही हम अंश को लेकर के गए भोपाल एम्स एडमिशन के लिए, 2 दिन ही बीते थे कि सामने से उन्होंने कॉल किया और अकाउंट में जो भी उनका अमाउंट था, और अंश के नाम पे वो अकाउंट में वो कैश रिवॉर्ड भेज दिया। तो ये भी हम वो भी हमने मेंशन किया था कि
ये अमाउंट अंश को ही मिलना है। और वो झारखंड से अंश को ही मिला, जो कि पूरे भारतवर्ष से 1,000 बच्चे को ही सिलेक्ट करना था। तो ये भी बाबा का साथ का अनुभव था। उस बीच में हमने बहुत कुछ जो हमें सीक्रेट बुक में बताया जाता है कि हम ना उसको विजुलाइज करें, हम जो भी चाहते हैं वो अपनी एक पिक्चर की तरह सामने फ्रंट में देखें कि ये मेरे साथ हो रहा है, और क्लियर रहे। ये नहीं कि आज हम सोचे तो कुछ और, कल कुछ सोच रहे और नहीं, जो हमारा गोल है वो बिल्कुल क्लियर है। ये तो सारा हमने ही सोचा था, वो तो स्टडी ही अपना कर रहे थे, पर उनका बस एक ही गोल था, मेरे को भोपाल एम्स जाना। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि बीके और नॉन बीके दोनों के लिए, क्योंकि हम तो बीके थे पर हमारे लौकिक पुत्र तो नॉन बीके थे, पर उनका वो जो ड्रीम था कि मेरे को भोपाल एम्स जाना है। इसीलिए देखिए, जब वो पहली बार एग्जाम लिखे तो उनका मार्क्स वैसा नहीं आ पाया कि वो भोपाल एम्स तक जा सके। और दूसरी बार जैसे ही उन्होंने वो पेपर लिखा, वो सीधे टॉप के मार्क्स को प्राप्त किए, जिससे वो भोपाल एम्स या किसी भी एम्स में वो आसानी से जा सके। वो चूजिंग उनके ऊपर था, पर उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को भोपाल एम्स ही जाना है। तो जब हम अपना गोल क्लियर रखते हैं ना, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं गोल के लिए, तो आपको गोल जरूर अचीव होता है। तो वो तो नॉन फीके की बात रही, पर हम तो बाबा के बच्चे, वो भी बाबा के बच्चे हैं, परंतु अभी उन्होंने ज्ञान नहीं लिया है। तो ऐसा ही सिलसिला उनके साथ चल रहा। हम अपना इसके साथ एक और अनुभव बताएंगे कि 2000 जैसे 2019 में झारखंड से एक बच्चे ने टॉप किया था, जो ऑल इंडिया रैंक 84 लाए थे। जब इन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को मेडिकल करना है, तो फिर जी हट छोड़ करके हम दूसरे जहां मेडिकल की तैयारी होती है, हम वहां उस इंस्टीट्यूट में गए। तभी उस बच्चे का रोज रिजल्ट आया था, और पूरे इंस्टीट्यूट में बहुत हर्षोल्लास का माहौल था। आप समझ सकते हैं कि टॉपर बच्चा जहां से है तो उसके लिए, और नीट के पेपर तो एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा, सब यूपीएससी नीट का पेपर होना, टॉप करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पूरी व्यवस्था इंस्टीट्यूट में हो रखी थी, और हम पहला दिन ही उस इंस्टीट्यूट में गए थे। एडमिशन के लिए जब गए तो उस बच्चे का नाम बोर्ड में लगा हुआ था। तो हमने वहां जो एडमिशन ले रहे थे उनसे हमने यही कहा कि एक दिन हम यहाँ, मेरे जो पुत्र हैं अंशराज सिंह, उनका नाम देखना चाहते हैं। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी कि जो 2019 में सेलिब्रेशन हुआ, 2019 से लेके वो फिर उस बीच में कोई सेलिब्रेशन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद वो जो रिजल्ट जो आया सीधे 2024 में, और अंशराज सिंह के नाम से ही सारे जगह होर्डिंग बोर्ड जितने भी थे सब उनके नाम के लगे। और जो सेलिब्रेशन हुआ था 19 में, वो फिर वापस से 2024 में ही हुआ। तो जब हम अपना गोल क्लियर रखते हैं ना, तो बाबा भी मदद करता है, यूनिवर्स भी मदद करती है, पूरा ब्रह्मांड आपको मदद करता है। और जो बीके हैं उनको तो पता ही है कि सोमानों को हम जब अपना राइटिंग के थ्रू लिखना शुरू करते हैं, इसलिए दीदी बोलती है लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का अनुभव है कि जब भी हमने कुछ भी डिसाइड, मतलब ऐसा संकल्प किया और उसको जब लिखना शुरू किया है, और धन्यवाद जो कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड, जब तक आप शुक्रिया करना नहीं सीखते हैं तब तक आप ना उसको अचीव करने का भी पावर नहीं रख पाते हैं। तो शुक्रिया तो हमें करना ही है ना, दिल से शुक्रिया जब करने लगेंगे ना, तो आपको भी शुक्रिया बोलने का भी मौका मिलता है ना, आप सामने से आपको भी सुनने को मिलता है। तो इसलिए जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। तो ये अनुभव हमारा बहुत बाबा के साथ ऐसा रहा कि जो हमने उस समय डिसाइड बोला कि 2019 में, और वो सीधे जाके 2024 में। और वो सोचिए कि उस पूरे बीच में कभी सेलिब्रेशन वैसा नहीं हो पाया, ना किसी ने उतना मार्क्स अचीव किया, नहीं तो इतना लंबा जर्नी था, कोई भी आ सकता था, पर बाबा के बच्चे ने ही उसको प्राप्त किया, और वो हर्षोल्लास से वहां आज पहुंचे। और आज हम अपना छोटा सा आज का भी आपको अनुभव बताते हैं, आज की, बिल्कुल आज की अभी की बात है। अभी जैसे हमें उनके पास ही जाना है, भोपाल एम्स ही जाना है। तो हमने किसी को बोल के रखा कि आप हमारे लिए थोड़ा घर देख दो। तो वो बोले ठीक है, उनका भी खुद का वो ऑनर है वहां पे, पहली बार हम जब गए थे तो उनका घर देखा था, पर डिसाइड नहीं किया था कि अभी रहना है बोल के, मगर अभी हमें जाना है। तो उनको कॉल किया तो बोली कि बहन हम तो रेंट पे दे चुके हैं, हम आपके लिए दूसरा घर देख देंगे। तो जैसे गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन ऐसे ही बाबा के कमरे में हम लोग भोग लगा रहे थे, तो हमने ऐसे ही संकल्प किया कि बाबा हमें ऐसा घर मिले जिसमें कोई ना रहा हो, मतलब मुझे नया घर मिले। ऐसे ही संकल्प चला। फिर अभी हमने उनको थोड़ा देर पहले फोन किया, दीदी कोई घर का पता चला? तो उन्होंने कहा बस अभी जस्ट फोन रखा है और आपका फोन आया है। एक बहन को फोन किया था, उस बहन ने फोन करके बोला कि मेरा घर अभी बन के तैयार हुआ है, और तीन तीन फ्लैट बना है, अभी एकदम नया है, अभी हमने किसी को दिया ही नहीं, अभी अभी वो कंप्लीट हुआ है। तो आपका जैसे ही मैसेज आया कि आपको घर की जरूरत है, तो सोचा आपको ही बता दो। तो हमने देखो, वाह बाबा, आज ही हमने कहा था कि बाबा हमें ऐसा घर दिलाना कि जिसमें पहले से कोई नहीं रहा हो, और हमें नया घर दिलाना। तो
आप जो सोचते हैं बाबा को जो टच करते आता है ना, वैसा संकल्प आप बाबा के, हम बाबा के बच्चे हैं तो वहां तक तो बाबा हाथ पकड़ के साथ ले ही चलता है। तुम्हारा निश्चय बुद्धि और द सीक्रेट बुक के थ्रू हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने हर हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिलेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, हर एक पहलू पे काम किया गया है। तो ज्ञान वाले बच्चों को तो पता है कि बाबा कैसे बताते हैं, मगर जो भी अगर ज्ञान में है उनके लिए भी बहुत की मजबूती आ जाती है, क्योंकि हमने खुद इस द सीक्रेट बुक को बहुत अच्छे से, और अवचेतन मन की शक्ति, ये भी एक बुक है जो हमने पढ़ा उस दरमियान, और बाबा के साथ हमने ये रिजल्ट पाया। तो आप सब से भी है कि आप सब इस चैनल से जुड़े और बाबा के, और हाँ एक तो और है, हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान में एक सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा। बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सेवा नहीं हो पाती थी क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो हम घर पे ही रहते हैं, तो बाहर जाना नहीं हो पाता। तो मन में बहुत लगता था कि बाबा सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इस बात का हमें बहुत अंदर से ना गिल्ट जैसा लगते रहता था कि मुझे सेवा करना है बाबा, पर कैसे करें। अभी सडनली 2024 में 23 दिसंबर को ऐसे ही ख्याल आया कि इतना जो यूट्यूब पे क्लासेस सुनते हैं, क्यों ना इनको ही, इसको ही माध्यम बना दिया जाए सेवा का। तो हमने एक वीडियो बना करके सेंटर दीदी को, जो हमारे सेंटर है ना, उनको भेजा। तो दीदी बोली अच्छा है आप सेवा करो। फिर हमने वो सेवा बाबा के साथ से शुरुआत की। अभी चैनल को 6 महीने हुए हैं, चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, और बाबा के साथ से मुरली चिंतन भी चलता है रोज रात को, लाइव लाइव मुरली भी रहती है, रिकॉर्डेड मुरली भी है, और ये सेवा का मार्ग भी बाबा ने साथ ही साथ दे दिया। तो बाबा का तो खैर बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, और बाबा के साथ से ही हम बच्चे चल रहे हैं, सासों सास बाबा ही समाया हुआ है। तो ये मेरा अनुभव रहा। और आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस ज्ञान मार्ग में भी खुद तो चले ही, और ये द सीक्रेट की जो जर्नी है 28 दिन की, इसको बिल्कुल एकदम दिल से आप निश्चय बुद्धि होकर के जब फॉलो करेंगे ना, तो प्राप्ति होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ संभव है। आगे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जो हमने कहा ना कि जैसे विजन, जो हमें द सीक्रेट बुक में बताया जाता है ना, कि जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपका गोल है, आप उसका एक विजन बना करके, देखिए आपको इसमें शायद कैमरे में उल्टा दिखता हो, परंतु ये ना, ये जो जो हमने मेंशन करके रखा था, ये हम अपने बेड के पास में लगा करके रखे थे, ताकि आंखें खुली और हमारा बच्चा हमारे बगल में ही सोता था। वो भले उसको इसको वो माने ना माने, पर हमारा तो कार्य है ना कि वो जैसे ही उठे, वो आंखें खोले और उसकी नजर चाहे अनचाहे उसकी नजर इस पे पड़नी ही है, और जब इस पे पड़ेगी तो संकल्प बुद्धि में चलेगा ही। तो इसलिए हमने ये ना पंपलेट लगा करके अपने बेड के पास में रखा हुआ था। तो आप इसको जरूर आजमाए, जो भी आपको द सीक्रेट बुक में के थ्रू बताया जा रहा है। और मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ कि ये बुक हमारे पास उस वक्त थी। इस बुक ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। वो 1 साल के पीरियड में जब हमने इस बुक को पढ़ा और इसको फॉलो किया पूरी तरह से, तो जीवन आप समझ ही सकते हैं कि कितना, ये खुशी ही से आप समझ सकते हैं, मेरे शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं कि हम आपको क्या ना बयां करना चाहते हैं। एनर्जी है तो एक दूसरे के एनर्जी को अचीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ना एज अ मदर हमें कितनी खुशी हुई। और ये बुक हमारा जीवन बदलने वाला जो जादू की छड़ी है ना, ये बुक ही है वो जादू की छड़ी। फिर आपको मैं ये भी आगे भी दिखाना चाहती हूँ, तो जो भी हमने राइटिंग, हमें पता है दीदी बोलती है ना कुसुम दीदी, राइटिंग करो, लिखो, लिखना बहुत मस्त है। देखिए हमने 11 टाइम रात के टाइम, 11 टाइम हमने अमृत वेले के टाइम, ये पूरा ये डायरी, ये मोटी सी ये जो कॉपी है पूरी भरी हुई है ना, इस पे ही हमने लिखना शुरू किया था, एक दिन भी बिना मिस किए हुए, और पूरा निश्चय बुद्धि के साथ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसको फॉलो करें, और जो वर्कशॉप अभी चल रहा है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। शाम के टाइम में ये वीडियो आती है लाइव जूम के थ्रू, हम भी उसको ज्वाइन करते हैं। आप सब भी उसको ज्वाइन, आप एक बार ट्राई करके देखिए, है ना, ये अनुभव किसी के कहने से नहीं होता, आप जैसे आप उससे जुड़ेंगे ना, वो अनुभूति आपको खुद होना शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। मैं भी शाम को ज्वाइन करती हूँ, आप सब आए और इसको जैसे बताया जा रहा है उसको आप फॉलो करना शुरू करें। तो एक दिन आज मैं सुना रही हूँ, मेरे जगह आप सब होंगे। तो यही हमारा आप सबसे है कि आप इससे जरूर जुड़े, और ये जो दीदी का प्रयास है हमारे जीवन बदलने का, एक ना बोलते हैं एंजल, आपके लाइफ में जब एंजल आते हैं ना तो आपके सब कुछ बदलाव, तो ये एंजल, ये जो दीदी हमारे जीवन में एंजल बन के ही आई है, जो हमारे इस जीवन को
बदल सकती है ना, सहयोग कर रही है, पर हमें अपना पहला कदम बढ़ाना। तो आप इस वर्कशॉप से जरूर जुड़े और द सीक्रेट बुक को आप समझ ले कि ये जो सीक्रेट है ना, ये हमारे जीवन का एकदम अभिन्न अंग है। तो आप इसको जरूर फॉलो करें और आप जरूर इस ग्रुप से जुड़े, वर्कशॉप से जुड़े। अपना टाइम, अपनी कीमती जो वैल्यूबल टाइम है, हीरे तुल्य ये जो जन्म मिला है, मानव जीवन जो कहते हैं हीरे तुल्य है, तो इसको सार्थक बनाएं। और हमें किसी और से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में वो सारी चीज मौजूद है। बस हमें खुद को यूज करना है, अपने टाइम को यूज करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब विराम करती हूँ अपने शब्दों को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, शांति।